हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी। एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो है आपकी यूपी उत्तर प्रदेश जूनियर ड्रग एनालिस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें आपकी एनालिसिस के टॉपिक्स और चीज़ें डिस्क्राइब की जा रही है। डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आए। आप देख सकते हैं, कोई कॉन्टैक्ट करना है आपको तो ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ग्रुप भी है व्हाट्सएप में, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये डिटेल है और चीज़ें देख सकते हैं आप। डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें। और जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका टॉप 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10-12 सीरीज हर सब्जेक्ट की चलेंगे आपको, तो मान के चलिए 500 प्लस एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे, जो हेल्पफुल होंगे, जो कि जल्दी आपको रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। ड्रग एनालिस्ट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन 2025 24-25 का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन हैं। जो आपका मेनली टॉपिक है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन। तो यूपी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ट्रांजिशन। तो आपका क्या है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या आपका है न्यूक्लियर ट्रांजिशन। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जो जिसमें से एक आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग मुझे बताइए आंसर कि कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है। तो इसका जो आपका दिया है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। जो ऑप्शन सी आप इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिशन, जिससे एक्सप्लेनेशन भी दिया, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन एंड लाइट कॉजिंग ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी टू स्टेट टू हायर एनर्जी। ये आपका प्रिंसिपल भी दिया हुआ और भी इसका क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ द यूवी लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका टंगस्टन लैम्प, ड्यूटेरियम लैम्प, जीनॉन लैम्प और आपका एलईडी लैम्प। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी। तो एक्सप्लेनेशन, ड्यूटेरियम लैम्प आर दी कॉमनली यूज यूवी लाइट। ड्यूटेरियम लैम्प आपकी यूवी लाइट में यूज की जाती है, जो सोर्स ड्यू टू दी देयर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इन दी यूवी रीजन। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपका एक क्वेश्चन भी है कि आपका यूवी लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में कौन सा आपका जो लाइट का सोर्स है, जो कौन सी लैंप है, आपका ड्यूटेरियम लैंप यूज की जाती है। फिर नेक्स्ट आपका इन द यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी द वेवलेंथ रेंज ऑफ द यूवी लाइट। मतलब यूवी लाइट की जो वेवलेंथ की रेंज क्या होगी, आपका 100 से 400 होगा, 200 से 400, 400 से 700, 700 से 1000। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक करेक्ट आंसर बताना है। जो भी आंसर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। जो करेक्ट आंसर है आपका जो है बी, 200 से 400 रेंज। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि आपकी 2 रेंज दी हुई हैं, एक आपका 200 400, एक 400 700। तो दिया हुआ है कि यूवी लाइट टिपिकली रेंज फ्रॉम कितना, 200 से 400। विजुअल लाइट कितनी रेंज है, 200 400 से 700। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ रिलेटेड टू एब्जॉर्बेंस 2। तो देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेवलेंथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पाथ लेंथ, ट्रांसमिटेंस ऑफ द वेवलेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 4 ऑप्शन है, आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसी पैटर्न में आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन पुटअप हुए, 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से आपके करेक्ट आंसर। तो मल्टीपल क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है, नन ऑफ दीज इस टाइप के नहीं होंगे आपको। और फिर यूपी स्पेशल का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको मिलेंगे देखने को कि 2 ऑप्शन सही है कि नन ऑफ दीज कोई नहीं है, या फिर आपका एक सीरियल से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, इस टाइप से। बस फार्मेसी में बट नहीं मिलेंगे आपको, वन लाइनर क्वेश्चन और टाइप में। एक 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं लैम्बर्ट-बियर्स लॉ का बी जो क्वेश्चन आपका आंसर सही है, कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ, लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ, कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ बियर्स-लैम्बर्ट लॉ, ये इक्वलिटी एप्सिलॉन बी इंटू सी। तो ये क्या आपका एब्जॉर्बेंस है, एप्सिलॉन आपका एप्सिलॉन है आपका मोलर एब्जॉर्बिटी, और बी आपका लेंथ ऑफ लाइट पाथ, और सी कंसंट्रेशन। ये फार्मूला भी आपका आ सकता है कि इसमें से पूछ सकते हैं कि ए का क्या डोनेट करता है, एप्सिलॉन क्या डोनेट करता है। तो ये चीज़ें आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, विच पैरामीटर मेजर द एबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एब्जॉर्ब यूवी लाइट। फिर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रांसमिटेंस, मोलर एब्जॉर्बिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पाथ लेंथ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एब्जॉर्ब यूवी लाइट। तो किस में है आपका एबिलिटी, तो आप देख सकते हैं बी जो आपका है मोलर एब्जॉर्बिटी जो है आपका करेक्ट आंसर है। मोलर एब्जॉर्बिटी इज द मेजर दी लो हाउ टू स्ट्रॉन्गली सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट पार्टिकुलर वेवलेंथ। मतलब एब्जॉर्ब सब्सटेंस टू क्या स्ट्रॉन्गली विजिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मोनोक्रोमेटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ऑप्शन आप ए और बी और सी, चार ऑप्शन दिए हो। फर्स्ट ऑप्शन डिटेक्ट द लाइट इंटेंसिटी, फिर बी स्प्लिट लाइट इनटू द कंपोनेंट, फिर सी आप जनरेट लाइट, फिर डी आपका मेजर ऑब्जर्वेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दी मोनोक्रोमेटर आइसोलेट स्पेसिफिक वेवलेंथ फ्रॉम द ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइट। तो बी जो आपका है स्प्लिट लाइट इनटू द कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, द डिटेक्टर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कन्वर्ट। तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर कन्वर्ट, तो आपका क्या करता है, लाइट इनटू हीट, फोटोन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, फोटोन इनटू साउंड वेव, इलेक्ट्रिक सिग्नल टू एब्जॉर्ब। तो करेक्ट आंसर आपका बी, जो क्या करता है, फोटोन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है कि फोटो डायोड, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कन्वर्ट टू, दो आपके जो है ये डिटेक्टर है, फोटो डायोड है, फोटो मल्टीप्लायर है, जो कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फोटोन इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ रेफरेंस यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो आपके ऑप्शन ए एयर, बी एथेनॉल, और सी ब्लैंक सोल्यूशन, और डी आपका वाटर। जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डी वाटर। तो देख सकते हैं आप जो इसका एक्सप्लेनेशन, जो सॉरी फॉर ब्लैंक सोल्यूशन, सॉरी फॉर ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो ब्लैंक सोल्यूशन। जो भी किसी चीज़ में हम रेफरेंस सोल्यूशन लेना होता है तो आप ब्लैंक सोल्यूशन, और फिर ब्लैंक सोल्यूशन कौन सा लेते हैं, जैसे आपका कोई भी कंपाउंड जिस चीज़ में आपका डिजॉल्व है, जिस चीज़ में डिजॉल्व हो रहा है उस सोल्यूशन को आपको ब्लैंक यूज करना होता है। जैसे ए ब्लैंक सोल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट एक्सेप्ट द एनालाइट यूज कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है आपका 9, व्हिच ऑफ द क्यूबेट मटेरियल सुटेबल फॉर द यूवी स्पेक्ट्रम। तो मतलब क्यूबेट में मटेरियल कौन सा, तो ग्लास है, प्लास्टिक, क्वार्टर्स। तो जो एक बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपका क्वार्टर्स करेक्ट आंसर है, जो आपका सी है, देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन है, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर। तो क्या मेजर डबल बीम फोटो स्पेक्ट्रोमीटर मेजर करता है, एब्जॉर्बेंस टू सैंपल साइमल्टेनियसली, एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल रेफरेंस, अल्टरनेटिव ट्रांसमिटेंस ओनली, इमिशन स्पेक्ट्रा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आप चूज करिए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ए बी सी और डी है, जिसका आपका करेक्ट आंसर है बी, डबल बी आपका एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल एंड रेफरेंस अल्टरनेटिवली। तो बी इसका डबल बीम इंस्ट्रूमेंट कंपेयर द सैंपल एंड रेफरेंस सिग्नल अल्टरनेटिव इंप्रूव एक्यूरेसी। तो मैंने जो बताया, आप जैसे कि भी कोई भी उसमें आपको रेफरेंस लेना ही पड़ेगा तभी आपका एब्जॉर्बेंस, क्योंकि रेफरेंस इसलिए कि जिसमें आपका ड्रग डिजॉल्व है तो उसका आपको यूवी स्पेक्ट्रम में आप एब्जॉर्बेंस लेना ही पड़ेगा। फिर ये 10 क्वेश्चन थे, और भी आपको यूवी के 10 क्वेश्चन और इसके आगे बताऊँगा, प्रिंसिपल और एप्लीकेशन यूज, और इनमें जो भी आपके चीज़ों से रिलेटेड होंगे वो मैं और बता दूंगा आपको। तो देख सकते हैं डीके नर्सरी फार्मा अकेडमी में ऐसी आपके एमसीक्यू सीरीज इजी से इजी क्वेश्चन टू टफ के वे में आपको मिलते रहेंगे। तो ये डायोड, ये आप डिटेक्टर्स का टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, कौन सी डिटेक्टर यूवी में, और एनएमआर और आपका HPLC, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपके ड्रग एनालिस्ट के हैं उसमें। तो आप देख सकते हैं ये डीके नर्सरी फार्मा अकेडमी में MCQ सीरीज चल रही है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो देख सकते हैं लास्ट ये डीके नर्सरी फार्मा के बेल आइकन दबा प्रेस करना ना भूलें, और विजिट करें इस चैनल को, इस नाम से आपका सर्च करें यूट्यूब में, बेल आइकन प्रेस करें और आप लोग को रेगुलरली अपडेट मिलती रहेगी, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको अपडेट यूट्यूब में रेगुलरली मिलती रहेगी। तो डीके नर्सरी फार्मा अकेडमी को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो है आपका कि क्यूबेट मटेरियल कौन सा यूज होता है, वो क्वार्टर्स है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज़ का बना होता है, और आपको रेफरेंस की उसमें आपको ब्लैंक में रेफरेंस में जो भी सोल्यूशन आप डिजॉल्व करेंगे उसको लेंगे। और आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएड-लैम्बर्ट लॉ, जिसमें कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला से ही पूछ देगा कि एक सिंबल का क्या मतलब है, क्या डोनेट करता है, और ये भी रेंज भी आपकी जो 200 से 400, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो डीके नर्सरी फार्मा को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट फॉर फ्यूचर। और भी एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसकी भी अपडेट आपको मिलती रहेगी, और वैकेंसीज का भी अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट फॉर फ्यूचर। सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, थैंक यू सो मच।